असदुद्दीन साहब, मैं देख रहा हूँ कि नजीबाबाद भी आप गए, सहारनपुर, मुरादाबाद, पश्चिमी यूपी में आपके दौरे ज़्यादा है। क्या तैयारी 2027 को लेकर आपकी? नहीं, हमारे से ज़्यादा, हमारे जाने से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं जनाब शौकत अली साहब, और जो वेस्टर्न यूपी के हमारे इंचार्ज हैं, ज़िम्मेदार हैं, मेहताब साहब, ये लोग तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम तो सिर्फ जा रहे हैं, मगर ये लोग तो पिछले 1-1.5 साल से ज़्यादा लगे हुए हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और उन लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत रही है, चल भी रही है। तो हम अपने अपने तरफ से जो कर सकते हैं वो करने के लिए आज सहारनपुर में हमारा जनसभा है, उसमें जा रहे हैं। फिर 1 हफ्ते के बाद मुरादाबाद में है। तो कोशिश यही है कि हम जाते रहें, पार्टी को एक्टिवेट करें और आवाम और जनता के दरमियान में रहकर हमारी बात को पहुंचाएं। 27 में क्योंकि लोगों की नज़रें हैं, अब बिहार में भी आपने चुनाव लड़ा था, पहले 22 में भी आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। अब 27 में कितनी सीटों पर आप सोच रहे हैं कि आप वो चुनाव लड़ने वाले हैं? कई पार्टियां परेशान हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी, कि भाई आप आ रहे हैं फिर बीजेपी से सीधा मुकाबला किस तरह से, बहुत सारी बातें हैं। कि परेशानी क्यों हो रही है? हमने बिहार के चुनाव से पहले भी हमारे अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब ने ये प्रपोज़ल दिया था, बल्कि लिख कर दिया था कि आप हमसे अलायंस कर लीजिए। बल्कि उन्होंने कहा था कि हमको आप सिर्फ 6 सीट दीजिए। आप राज़ी नहीं हुए, बल्कि अख्तर उल इमान साहब ने तो बड़ी दरियादिली का मुजाहरा किया कि उस पार्टी को उन्होंने लिख कर दिया जिसने हमारे 4 एमएलए हमसे छीन लिए थे। आप नहीं सुने तो हम अपना चुनाव लड़े वहाँ पर। और फिर उत्तर प्रदेश में भी मैं खुद कहा हूँ कि भाई आप अगर बीजेपी को रोकना चाह रहे हैं तो अलायंस कर लीजिए हमसे, हम तैयार हैं अलायंस करने के लिए, चलिए मिल के रोकते हैं बीजेपी को। अब देखिए वो क्या करते हैं। मगर एक पॉलिटिकल पार्टी को तो चुनाव लड़ना है ना, हम तो कोई एनजीओ थोड़ी हैं कि किसी बड़े होटल में जाकर या सेमिनार हम जाकर पेपर दे दें और ये बता दें। ऐसा तो नहीं है। सियासी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे पार्टी के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, रात और दिन का चैन अपना ख़त्म करके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम कैसे चुनाव नहीं लड़ेंगे? कितनी हिस्सेदारी चाहिए आपको? कुछ बताना भी तो पड़ेगा कि भाई 403 सीटों में से ये हिस्सेदारी एमआईएम की है। ये सवाल का जवाब तो कोई टीवी प्लेटफॉर्म पर अवामी तौर पर तो नहीं देते कोई भी। अगर कोई तैयार है हम बात करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि बीजेपी को रोका जाए, दोबारा सत्ता ना बने, उनकी इख्तिदार पे ना आए। अब देखिए क्या होता है। वो तो पूछा जाता रहा है अखिलेश यादव से, 24 में पूछा गया, आप लोग तब भी चुनाव लड़ रहे थे। मना कर देते हैं, उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और आप लोगों को कहा जाता है ये वोट काट देंगे मुसलमानों की, और तमाम तरह की बातें कही जाती है। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में अपने पार्टी के कई सांसद को बिहार में आरजेडी अलायंस की सपोर्ट में उतारा, और ख़ास तौर से हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने 2 या 3 मुस्लिम सांसद को लगा दिया। नतीजा क्या निकला? जहाँ जहाँ ये लोग गए वहाँ वहाँ इनके कैंडिडेट्स हारे हैं। ये आप रोइए मत बाद में, चुनाव के बाद। हम तो कह रहे हैं कि वक्त है, उनसे नहीं बल्कि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं उनको सोचना चाहिए। और किसी से भी इरादा रखते हैं? क्योंकि खबरें आती है बीच बीच में कि भाई मायावती जी के साथ भी कुछ हो सकता है, चंद्रशेखर आपके मित्र भी हैं, उनके साथ भी कोई बातचीत हो सकती है, ये तमाम तरह की खबरें आती रहती हैं। खबरें आती हैं। अब हर कोई इस तरह खबर है तो मैं कैसे उसकी तस्दीक कर दूं? ये तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी ना। तब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ होगा तो यकीनन इसको आप लोगों को इत्तला की जाएगी, आपको बताया जाएगा, आपको खुद मालूम हो जाएगा। तो अभी तक तो सब कुछ भी नहीं है। जय भीम का नारा तो लगता है, और वो तो हम शुरू से दे रहे हैं। महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में हम उस कोशिश कर रहे हैं कि ख़ास तौर से जो पीड़ित समाज है वो मिलकर हम लोग अपनी सियासी लड़ाई लड़ें, क्योंकि उनकी भी तकालीफ एक हैं, उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनकी भी सियासी लीडरशिप को ज़रूरत है।
कई मसले मसाइल हैं, नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, और आए दिन हम देखते हैं कि दलितों पर जुल्म होता है। अब तो उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट पर भी जुल्म हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं। कल गए थे वहीं पर जहां आप जा रहे शामली में आए थे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आप पास में ही सहारनपुर जा रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि पहले तो सिर्फ जिन्ना की बात होती थी, जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है वो गन्ना बेल्ट है, हम विकास और इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। हमको क्या करना है जिन्ना से? हम तो जिन्ना के पैगाम को ठुकराए थे। देखिए, 2 नेशन का जो नारा दिया गया था वो तो हिंदू महासभा सावरकर ने किया, फिर जिन्ना ने किया, तो हम दोनों को रिजेक्ट करते हैं।